हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों मैं आज आप लोगों को जो है कि फीटर ट्रेड स्पेशली जो है कि बाकी और ट्रेडों में भी इसके एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फीटर में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फीटर ट्रेड से रिलेटेड जो है कि टेक्निकल क्वेश्चन लिमिट फिट टॉलरेंस का पार्ट 1 जो है कि मैं चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, पार्ट 2 में भी जो हम लोग इंटरचेंजबिलिटी वगैरह हो गया और भी जो है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छूट गए होंगे वो वहाँ पे फीड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि एनएमडीसी का एग्ज़ाम जो है कि 28 दिसंबर को लगा हुआ है, जिसमें जो है कि आईटीआई के टेक्नीशियन पोस्टों के लिए जो है कि फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट और भी इलेक्ट्रीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन और भी कुछ ट्रेड हैं जिनका जो है कि एग्ज़ाम होने वाला है। और दोस्तों इसका एग्ज़ाम बहुत ही फास्ट होगा, रिजल्ट भी बहुत ही फास्ट आता है। मतलब जब प्रोसेस शुरू हो जाता है तो बिल्कुल 1.5-2 महीने के अंतर्गत सारा कुछ जो है कि फाइनल लिस्ट वगैरह आ जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों समय ही बहुत कम बचा है। अब मैं आपको ये भी बता दूँ, जो लोग चैनल मेरे पहली बार वॉच करना है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल क्वेश्चन के अलावा जो है कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट जॉब या कोई नई अपडेट आ रही है उसको जो है कि मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल लेके आता रहूँगा और आता ही रहा हूँ पिछले कुछ मंथ से। तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग वाच करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे वाच करेंगे, बाईलेटरल टॉलरेंस किसे कहते हैं। बाईलेटरल टॉलरेंस होता है, यूनिलेटरल होता है, तो यहाँ पे हम बाईलेटरल टॉलरेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों डायरेक्टली ऑप्शन तो बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन हम जो है कि डायरेक्टली आंसर पे जाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे आंसर हैं। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, बाईलेटरल टॉलरेंस किसे कहते हैं। यहाँ पर सुन लीजिएगा, जब टॉलरेंस जॉब पर पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों एक साथ दिया जाए। जब टॉलरेंस किसी जॉब पर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों एक साथ दिया जाए तो वहाँ पे हमारा बाईलेटरल टॉलरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन फीट किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन फीट किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा हमारा, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं तो ऑप्शन देखेंगे। ट्रांजिशन फिट किसे कहते हैं, मेल तथा फीमेल पार्ट्स में रनिंग फिट से कम अलाउंस। जो मेल तथा फीमेल पार्ट्स होते हैं आपस में मैटिंग पार्ट्स होते हैं, उनमें जो है कि रनिंग फिट से थोड़ा सा कम अलाउंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फिट होता है। एक फोर्स फिट होता है, तो फोर्स फिट दोस्तों उसमें जो कि अलाउंस बिल्कुल नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा अंगूठे से प्रेस करके या फिर हाइड्रोलिक मशीन से प्रेस करके या फिर जो है किसी अन्य विधियों द्वारा हैमरिंग के द्वारा जो है फिट किया जाता है, वो फिर फोर्स फिट होता है। ये हमारा जो है कि ट्रांजिशन फिट है। ट्रांजिशन फिट जो है कि ये रनिंग फिट जिसमें कि थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरेंस होता है, उससे थोड़ा सा कम अलाउंस इसमें होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नोट हम लोग देख लेते हैं, ट्रांजिशन फिट वाले पार्ट्स को हल्का सा अंगूठे से प्रेस करके फिट किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, फोर्स फिट को हैमरिंग या प्रेस करके फिट किया जाता है, बाकी ट्रांजिशन फिट वाले पार्ट को हल्का सा अंगूठे से प्रेस करके फिट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्लियरेंस फिट क्या होता है। तो इसका दोस्तों इसका आंसर मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है आप लोगों को। क्लियरेंस फिट यहाँ पे हम देखेंगे, दो आंसर, दो पार्ट्स के बीच में कुछ जगह दिया जाता है जिसे हम क्लियरेंस फिट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दो पार्टों के बीच में जो कुछ स्पेस जो जिसके लिए दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस फिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्लियरेंस फिट कितने प्रकार का होता है। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2। तो दोस्तों इसमें दो है कि दो प्रकार का जो है क्लियरेंस फिट होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नोट्स में मैं आप लोगों को दे रखा हूँ, क्लियरेंस फिट दो टाइप का होता है, एक रनिंग फिट होता है, एक स्लाइड फिट होता है। रनिंग फिट जो है तेज़ी से फिट होता है, स्लाइड फिट थोड़ा सा स्लाइड होकर फिट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा ड्राइविंग फिट का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फिट ड्राइविंग वाली फिट होती हैं उसको मतलब फिट हो और ड्राइविंग भी कर रही हो, उसका उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। जैसे गियर है, पुली है, शाफ्ट तथा बियरिंग है। तो दोस्तों ये तीनों जो है कि ड्राइविंग फिट की एग्जांपल हैं। तो ये सभी इसमें ऑप्शन 4 बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा कि ये सभी जो है कि ड्राइविंग फिट के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साइज को किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन कहते हैं। किस साइज को किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, एक बार और पढ़ते हैं, किस साइज को किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन कहते हैं, किस साइज को।
तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन ए है बेसिक साइज, ऑप्शन बी है नॉमिनल साइज, ऑप्शन सी है स्वीकृत साइज, ऑप्शन डी है वास्तविक साइज। तो दोस्तों जो कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन होती है वो क्या होती है, हमारी वास्तविक साइज होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइल की हार्डनेस कितनी होती है। दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया था, इसको मैंने बीच में मेंशन कर दिया है। फाइल की हार्डनेस कितनी होती है, तो दोस्तों इसका सीधा आंसर हम लोग देखेंगे ऑप्शन सी 60 से 64 HRC होती है। ठीक है दोस्तों, फाइल की हार्डनेस कितनी होती है, 60 से 64 HRC होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी उत्पादन में अधिकतम तथा न्यूनतम स्वीकृत साइजों के अंतर को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी उत्पादन में अधिकतम तथा न्यूनतम स्वीकृत जो साइज होती है उनके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए है लिमिट, क्लियरेंस, ऑप्शन सी है अलाउंस, ऑप्शन डी है टॉलरेंस। तो स्वीकृत साइजों के अधिकतम तथा न्यूनतम अंतर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे टॉलरेंस कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक माप होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन अगर कम विजिबिलिटी हो क्वेश्चन की तो आप लोग मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। बेसिक माप होता है, ये दोस्तों मैंने अपने हाथ से लिख के PDF बनाया है, इसलिए उतना अच्छा क्लियर आप लोग हो सकता है ना समझ पा रहे हो, फिर भी मैंने आंसर के लिए इसमें रेड कलर का पेन यूज़ किया है, अंडरलाइन भी किया है और करेक्ट मार्क भी दिखाया है, जिसकी वजह से आंसर आपको पहचानने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए बेसिक माप होता है तो हम देखेंगे अनुदेशक के द्वारा दिया गया माप, ऑप्शन बी है ड्राइंग में दिया गया माप, ऑप्शन सी है कारीगर द्वारा बनाया गया माप, ऑप्शन डी वह माप जिस पर विचलन दिया गया है। तो दोस्तों बेसिक माप वो होता है जिस पे जो है कि हमारा विचलन दिया गया है। विचलन दोस्तों 3 प्रकार का होता है, शून्य होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिक माप हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IS के अनुसार बेसिक टॉलरेंस कितनी होती है। तो दोस्तों IS के अनुसार यहाँ पे बेसिक टॉलरेंसों की संख्या कितनी होती है, 18। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है कि आप लोग देख सकते हैं IS के अनुसार, IS जो कि एक भारतीय मानक का वो है, सिंबल है, बेसिक टॉलरेंस कितनी होती है, तो 18 होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विचलन होती है, तो ऑप्शन ए है विचलन कैसी होती है। तो ऑप्शन ए है केवल निगेटिव, ऑप्शन बी निगेटिव या पॉजिटिव, ऑप्शन सी शून्य निगेटिव या पॉजिटिव, ऑप्शन डी केवल पॉजिटिव। तो यहाँ पे दोस्तों विचलन जो है 3 टाइप की होती है, देख लेंगे हम लोग, शून्य निगेटिव तथा पॉजिटिव, इसलिए दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीमांतर तथा विचलन का निर्धारण कौन करता है दोस्तों। तो ये भी मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, सीमांतर तथा विचलन का निर्धारण, क्योंकि दोस्तों क्या है, प्रश्नों का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है बहुत ज़्यादा जो है कि हिंदी में पूछ देगा, तो ऐसे क्वेश्चन काम आएंगे। सीमांतर तथा विचलन का निर्धारण कौन करता है, ऑप्शन ए है लिमिट्स है, ऑप्शन बी है शून्य रेखा, ऑप्शन सी है टॉलरेंस, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों सीमांतर तथा विचलन का निर्धारण हमारा शून्य रेखा करता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, छूट न्यूनतम होती है किसमें, जो है कि छूट न्यूनतम होती है, बाधा फिट में, क्लियरेंस फिट में, ट्रांजिशन फिट में तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे छूट सबसे कम किस में होती है, हमारी बाधा फिट में होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हिंदी में है, बाधा फिट में जो है कि हमारी छूट न्यूनतम होती है। बाकी नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, फिट्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए 2 पार्ट्सों के बीच के अंतर को, ऑप्शन बी है 2 मीटिंग पार्ट्स के लिए गए माप को, ऑप्शन सी है 2 पार्टों के आपसी मेल को। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि फिट्स जो है कि किसे कहते हैं, तो 2 पार्टों के आपसी मेल को हम फिट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस टाइप के फिट में कोई अलाउंस नहीं होता। तो दोस्तों जो है कि यहाँ पे ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, किस टाइप के फिट में कोई अलाउंस नहीं होता। तो मैं आपको जो है कि सबसे पहले जो पढ़ा वीडियो जो है कि रीड करा रहा था उसी समय बताया था, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन देखते हैं, ए है स्लाइडिंग टाइप, बी है रनिंग टाइप, सी है क्लियरेंस फिट, ऑप्शन डी है फोर्स टाइप फिट। तो फोर्स टाइप फिट में कोई अलाउंस नहीं होता, यहाँ पे फोर्स टाइप फिट बिल्कुल सही है। नोट्स में हम लोग देख लेंगे, इंटरफेरेंस जो फिट होता है उसमें भी कोई अलाउंस नहीं होता, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर फोर्स टाइप फिट नहीं आया ऑप्शन में, इंटरफेरेंस फिट है, तो वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं कि इसमें भी कोई अलाउंस नहीं होता है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इसीलिए दोस्तों जो चीज़ें छूटती हैं उसको नोट में करके अंडरलाइन करके आपको मैं जो है कि बता देता हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि नोट्स वाले ही क्वेश्चन फंस जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फोर्स फीट कितने प्रकार का होता है दोस्तों। तो फोर्स फीट यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर देखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 3 प्रकार का होता है। नोट्स में मैंने लिख रखा है फोर्स 3 प्रकार का कौन कौन होता है। एक ड्राइव फीट होता है दोस्तों, फोर्स फीट होता है और श्रिंकेज फीट होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लिखा है मैंने नोट्स में, इसमें 2 पार्टों को मिलाने के लिए हैमर या हाइड्रोलिक प्रेस या गर्म करके फिर ठंडा करके मिलाया जाता है। ये दोस्तों जो है कि फोर्स फीट के टाइप है, 3 टाइप के होते हैं। हम लोग ये लिमिट फिट टॉलरेंस पार्ट 1 के अकॉर्डिंग जो है कि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेसिक माप किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे, ऑप्शन ए है जाब का प्राइमरी माप, ऑप्शन बी जाब का सेकेंडरी माप, ऑप्शन सी है ब्लूप्रिंट पर दिया गया माप। तो दोस्तों बेसिक माप हमारा वो होता है जो ब्लूप्रिंट पे दिया गया माप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, वास्तविक साइज एक्चुअल साइज किसे कहते हैं हम। तो अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन हम लोग, ऑप्शन ए है जाब बनने से पहले की माप, ऑप्शन बी है 2 मेटिंग पार्टों के साइज़ का अंतर, ऑप्शन सी है जाब बन जाने के बाद मापी गई साइज़। तो दोस्तों जाब के बन जाने के बाद जो ली गई साइज़ होती है वो हमारी क्या होती है, एक्चुअल साइज़ होती है, वास्तविक साइज़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अलाउंस किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अलाउंस किसे कहते हैं दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अलाउंस, क्लियरेंस, लिमिट, फिट, इनकी परिभाषा क्या है। तो अलाउंस किसे कहते हैं, डायरेक्टली हम लोग आंसर देखेंगे, 2 फिटिंग पार्ट्स के बीच जानबूझकर दिया गया जो गैप होता है। ठीक है दोस्तों, 2 फिटिंग पार्ट्स के बीच जो जानबूझकर दिया गया जो गैप या क्लियरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टॉलरेंस किसे कहते हैं दोस्तों। टॉलरेंस किसे कहते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग आंसर देखेंगे। यहाँ पे आंसर ए सही है, हाई लिमिट तथा लो लिमिट का जो अंतर होता है दोस्तों, टॉलरेंस क्या कहलाता है, जो हाई हमारा लिमिट होता है और लो लिमिट होता है, दोनों का डिफरेंस हमारा टॉलरेंस कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, यूनिलेटरल टॉलरेंस किसे कहते हैं दोस्तों। तो डायरेक्टली आंसर पढ़ लेते हैं हम लोग। यूनिलेटरल टॉलरेंस उसे कहते हैं जब टॉलरेंस जाब के एक ही दिशा में या साइड में दिया गया हो। ठीक है दोस्तों, जब टॉलरेंस किसी जाब के एक ही साइड में दिया गया हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल बोलते हैं। और बाईलेटरल किसे बोलते हैं, उसमें पॉजिटिव या निगेटिव दिया जाता है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, होल की टॉलरेंस माप का अंतर क्या होता है। तो होल जो हमारा होल है उसकी टॉलरेंस माप का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे। मतलब अंतर होता है क्या, यहाँ पे हम ऑप्शन बी देखेंगे, अधिकतम होल व न्यूनतम होल के अंतर का होता है। होल की जो टॉलरेंस होती है वो होल के अधिकतम व न्यूनतम होल के डिफरेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आईएस सिस्टम में लिमिट ऑफ फिट्स की माप स्टैंडर्ड रेंज कितना है। तो दोस्तों आईएस सिस्टम में लिमिट फिट्स माप की स्टैंडर्ड रेंज हमारी जो है कि डायरेक्टली आंसर देखेंगे 0 से 500 mm है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मानक जो आईएस होता है उसके अनुसार होल का उच्चतर विचलन संकेत क्या होता है हमारा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि सभी यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही है, कैपिटल ई और कैपिटल एस, ई एस जो हमारा होता है कैपिटल ई कैपिटल एस, वो आई एस के अनुसार होल का उच्चतर विचलन संकेत होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट के कितने माप होते हैं। तो दोस्तों लिमिट के 2 माप होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो है कि पूरा जो है कि पीडीएफ, जिसमें मैंने आप लोगों को मोस्ट जो है कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनसे जो है कि मैंने आपको अवगत कराया है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है कि हमारे एमएमबी के भी जो है कि परेशान होंगे। बीआरओ का एमएसडब्ल्यूडीएस का जो है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया है और बीआरओ एमएसडब्ल्यूडीएस का ट्रेड टेस्ट कराना बाकी है। दोस्तों मैं भी क्या करूं, अकेले हूं, परेशान हूं। तो 28 तक ये एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं एनएमडीसी और बीआरओ दोनों का जो है कि ट्रेड टेस्ट जो है एक ही साथ लेके आऊँगा। एक वीडियो भी क्लास भी चलाऊँगा, वीडियो भी हर चीज़ों को समझाऊँगा। उसके बाद उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, वन लाइनर नोट्स हैं, वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में यहाँ पे जो है कि रीड कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।